बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। बेटा हमारे इंट्रो के सिलेबस में लेजर को प्रिपेयर करने के दो अंदाज हैं, एक टी अकाउंट शक्ल में, एक रनिंग बैलेंस शक्ल में। बेटा प्लीज जर्नल या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या वाउचर्स, क्या कह रहा, यहां से ट्रांजैक्शन को आगे पास लेजर में किया जाता है, इसलिए कभी लेजर बनते हैं जर्नल से पोस्टिंग करने के, कभी लेजर डेवलप होते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पोस्टिंग करके, और कभी लेजर डेवलप होते हैं वाउचर से पोस्टिंग करके। तो आ सकता है एमसीक्यू कि लेजर अपडेट करने के लिए कितने सोर्स हैं, या जर्नल या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या वाउचर। ठीक, लेजर है क्या, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स। ठीक, दो अंदाज है, टी अकाउंट और टी अकाउंट नाम बता रहा है कि शक्ल टी की तरह होगी। भाई यहां ना डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया करें। ये क्या है, टी अकाउंट। क्या है, कितनी साइड होती है इसकी, दो, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट को और राइट को जिस हेड का लेजर बनाते हैं वो डेबिट हो तो डेबिट साइड पे, वो क्रेडिट हो तो फिर बड़ी साइड का टोटल करके छोटी साइड, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, और टी अकाउंट पीरियड एंड होने के बाद क्लोज होता है, और क्लोज करने का टेक्निकल नेम है बैलेंसिंग ऑफ करना। क्या करना, और साल के एंड में बड़ी साइड का टोटल किया, छोटी साइड जो रिजल्टेंट फिगर है वो क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है, और जो साइड बड़ी होगी वही इसकी क्लोजिंग बैलेंस की नेचर। ये नहीं कहना लेजर की नेचर, क्या कहोगे, क्लोजिंग बैलेंस की नेचर। और दूसरा अंदाज क्या है, ये फॉर्मेट कभी कभार यूज होता है स्टडीज में, एग्जाम्स में, जॉब पर। कौन सा, टी अकाउंट। कभी कभार रेयर केसेस में रनिंग बैलेंस अकाउंट। इसमें भी लेजर की दो साइड होती हैं, डेबिट और, लेकिन यहां बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद नजर आएगा। इसका मतलब यहां क्लोजिंग या बैलेंसिंग ऑफ आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन होगी। यहां पर भी जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो डेबिट होगा तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट होगा तो, और हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट होगा। डेबिट में डेबिट जमा होगा, क्रेडिट में क्रेडिट जमा होगा, डेबिट क्रेडिट आपस में नेट होंगे। क्लियर हो गया। ये ध्यान से देख लें, टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट एक्स पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिसीवेबल लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, पेएबल लेजर का मतलब, लिखें, रिसीवेबल लेजर का मतलब इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। रिसीवेबल लेजर का मतलब इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम पेएबल लेजर का मतलब इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट। क्या कहा, इसका दूसरा नाम, इसका तीसरा नाम
बाकी दुनिया के तमाम लेजर्स को क्या कहते हैं? दूसरा नाम, फिर नॉमिनल लेजर। याद रहेगी बात, इसको ध्यान से रखना, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। लेजर को बनाने के सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से हैं? कौन कौन से? जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और वाउचर। अब याद करें, जर्नल से लेजर में जाना टेक्निकल नहीं था, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से जाना, क्योंकि जब जर्नल बन रहा होता है, क्या कहा, तो कंफ्यूजन नहीं होती, जर्नल की हर एंट्री को लेजर में पोस्ट कर देते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में शक्लें बदल जाती हैं, बदली हुई शक्लों से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। क्या बोला? कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री ऐसी है जिसकी शक्ल लेजर जैसी है? कितनी गलत बात बोल रहे हो। मैंने क्या पूछा? कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसकी शक्ल लेजर जैसी है? कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसकी शक्ल जर्नल जैसी है? जनरल जर्नल। और बाकी 4 बुक्स की शक्ल डिफरेंट है। याद है की बात? अब बेटा पोस्टिंग के कुछ रूल्स हैं। डे बुक हो, एक हो तो, और टोटल हो तो, टोटल हो तो जनरल में। किसमें? अब मेरे दोस्तों, सेल्स डे बुक है, एक आइटम है तो रिसीवेबल ना बोला करो, इंडिविजुअल। क्या? और टोटल है तो। अब सेल्स डे बुक के टोटल की एंट्री बोले, टोटल की, टोटल डेटर। ये देखें किस साइड पे, एक एक आइटम, क्या कहा, कहां जाएगी? डेटर के इंडिविजुअल अकाउंट में, और जाकर क्या हो जाएगी? डेबिट साइड ऑफ। अच्छी बातें नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अब क्या है? एक होगा और एक होगा, सॉरी ये भूल गया था। सेल्स एक होगा, टोटल जाएगा, और जनरल लेजर होगा सेल्स रिटर्न। एक जाएगा यानी डेटर अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री बोले, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल डेटर। अब आ जाए परचेस डे बुक, एक होगा, एक होगा ईच, अकेला। टोटल जाएगा, एक जाएगा। अब परचेस डे बुक की टोटल की एंट्री बोले, क्या डेबिट हो जाएगा? एक आइटम कहां जाएगी? और जाके क्रेडिटर को पढ़े। अब आ जाए परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न डे बुक में भी एक टोटल जाएगा, एक जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री बोले, क्रेडिट साइड ऑफ, ये तो मेन में चला गया, और क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कहां चला जाएगा? इंडिविजुअल अकाउंट में। अब क्या है? ये सिंपल है। डेबिट भी जर्नल लेजर में, डेबिट साइड ऑफ, क्रेडिट साइड। इसका मतलब जर्नल लेजर में कोई इंडिविजुअल अकाउंट, जर्नल में कोई इंडिविजुअल, तो लिखो जर्नल में इंडिविजुअल डेटर और इंडिविजुअल क्रेडिटर के लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। जर्नल में इंडिविजुअल डेटर
और इंडिविजुअल क्रेडिटर के लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। जी भाई इसके बाद है कैश बुक। यहां बेटा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, जरा ध्यान से। एक होगी सप्लायर को और एक होगी अदर पेमेंट। जो ईच पेमेंट है वो इंडिविजुअल अकाउंट में, लेकिन शर्त क्या है, सप्लायर को हो। सप्लायर के अलावा अगर किसी एक को भी पेमेंट हुई है वो ईच, लेकिन क्या है वो कहां जाएगी, डिस्काउंट फ्रॉम ईच सप्लायर इंडिविजुअल में। कहां, अब एक पेमेंट सप्लायर को की तो ऑन डेबिट साइड ऑफ, भाई ये खत्म करें, 2 दफा लिख दिया, अच्छा डिस्काउंट लिखा, ठीक है। अदर पेमेंट की होगा डेबिट साइड ही, लेकिन पार्टी मेन अकाउंट होगी। यहां पार्टी, ये तो हो गई पेमेंट। अदर पार्टी से डिस्काउंट नहीं मिलती। डिस्काउंट किससे मिलेगी, क्रेडिटर से। कैसे, सप्लायर बोलें या ना बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्रेडिट परचेज है, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला। एक क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, क्या कहा, तो कहां जाएगा, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। यहां बच्चा वो कहता है बात डिस्काउंट की कर रहे हो, बात नहीं बच्चा, जब कह रहे हो ना डिस्काउंट फ्रॉम, तो बात क्रेडिटर की कर रहा हूं, और डिस्काउंट लेने पर क्रेडिटर का अकाउंट क्या होगा। मैंने डिस्काउंट की तो नहीं बात की, मैंने तो किसे डेबिट किया है, क्रेडिटर को। तो यहां जब भी लिखेगा, लिखने का अंदाज यही होगा, लेकिन वो इंपैक्ट किस पे पूछ रहा है, क्रेडिटर पे। किस पे, और कहां जाएगा। अब आ जाए, ये पूछ रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या, अब टोटल जो है वो कहां जाएगा, या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा, या डेटर से पैसा आया, एंट्री बोले डेटर क्रेडिट, कौन, इंडिविजुअल, क्योंकि एक किसी और पार्टी, एक पार्टी है लेकिन कोई और है, डेटर नहीं है, उससे पैसा आया, होगा क्रेडिट ही, लेकिन यहां इंडिविजुअल, यहां मेन। अब एक कस्टमर से डिस्काउंट दी है, एक कस्टमर को डिस्काउंट, बात डिस्काउंट की नहीं हो रही, कस्टमर की हो रही है, एक डेटर की हो रही है, तो डेटर इंडिविजुअल अकाउंट में, और क्या हो जाएगा, जब वो कहेगा टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड की बात हो रही है, कहां जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगी, या फिर सेल्स डेबिट हो जाएगी। क्लियर। अब मेरे बच्चों चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एमसीक्यू आ सकता है इसमें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। This is a list of accounts created by a, to be used to organize its into identified categories of income and, ये क्या है, यूनिक कोडिंग एंड, हर जनरल लेजर यानी मेन लेजर, यानी इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक कोड एंड, इससे बिजनेस टू जनरेट इंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय दोज मेंबर्स ऑफ स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ताकि जिन्होंने रिकॉर्ड करना उन्हें पता हो कि हमने किस कोड में जाकर रिकॉर्ड करना है। द लिस्ट इज टिपिकली अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द कस्टमरी अपीयरेंस ऑफ इन द स्टेटमेंट ऑफ
जनरल लेजर अकाउंट्स फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ। ये लाइन ये भी बता रही है कि अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स मिलेंगे तो बैलेंस शीट पहले होगी, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन क्लासेस में हम पहले बाद में। तो लिखो कंपनीज जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं, कंपनीज जो अपनी बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, बैलेंस शीट पहले नजर आती है क्या कहा? बैलेंस शीट पहले नजर आती है और इनकम स्टेटमेंट बाद में नजर आती है। लेकिन क्लासेस में सॉल्व करते हुए इनकम स्टेटमेंट पहले सॉल्व होती है और बैलेंस शीट बाद में सॉल्व होती है। इसका मतलब है ना अल्फाबेटिकली होंगे ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। बैलेंस शीट की आइटम्स के कोड पहले होंगे, इनकम स्टेटमेंट की आइटम के कोड बाद में होंगे। इसका मतलब ये है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, द एम ऑफ द चार्ट इज टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन accordance with the requirements of the organization aim to maintain appropriate chart of accounts in order to cater the present and future monetary transaction with an objective of coming up with timely, accurate and meaningful financial। जो चीजें तुम्हारे पास हैं सिर्फ उनके कोड नहीं लगाओगे, जो फ्यूचर में एसेट आने हैं या फ्यूचर में लायबिलिटीज क्रिएट होनी है, उनके कोड की जगह रख लोगे। क्या रख लोगे? जगह रख लोगे। आपका एक भाई बाहर स्टडी करने गया हुआ है, 4-5 साल के बाद आएगा, अब्बा जी नया मकान बनाएं तो उसके लिए भी रूम अरेंज करेंगे। आप कहोगे वो तो अभी नहीं है, तो क्या कहेंगे? आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर से लेकर आए। ओके हो गया। अब आ जाए आगे। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में 3 MCQ हैं, 40, 41, 42 सॉल्व करें। आओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस इन द जनरल लेजर। फ्यूचर भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया? गलत। The digits of the account number assigned to general accounts often have, for example, an account number beginning with 1 might signify that the account is an, and a 6 might signify an। सही गलत? इस कोड से ही तो पता चलेगा कि ये कहाँ की आइटम है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो पहला गलत, वो करेक्ट पूछ रहा है, ढूंढे 2 ओनली। ओके, आगे आ जाए। Characteristics of a good chart of accounts. Each account is identified by unique code and heading. The design allow future changes and addition after due approval. It ensures that all transactions are recorded according to the business requirement.
जी भाई, ऑल ऑफ, इसका मतलब ये है कस्टमरी अपीयरेंस के हिसाब से। पढ़ो, इट एंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू, यानी जहां मुझे जरूरत है उसके हिसाब से रिकॉर्ड हुआ, गलत लेजर में पोस्ट नहीं हुआ। ऑल ऑफ अब, ऑल ऑफ अब पढ़ें जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ, सॉर्टेड ऑर्डर, तो राइट इज चार्ली। ओके हो गया। आपको मैंने जब इधर कहा कैमरा इधर लाके बंद करते ना, आपने वहीं बंद। अच्छा, आइंदा ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या है? डिसऑनर्ड चेक। क्रेडिट सेल्स की एंट्री लिखवाएं। जरा उठ के बैठे, उठ के बैठ जाए। उठ के बैठे नहीं मतलब कि बस सही होके बैठे हो। क्रेडिट सेल्स की एंट्री बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। इस डेटा से चेक रिसीव हुआ है, एंट्री बोले। चेक रिसीव हुआ है, कैश डेबिट। फिर कहते हैं छुट्टी दे दे अंसारी, हमें छुट्टी दे दे। बोलो, जिससे चेक मिला था वो फ्रॉडिया निकला। अब आगे आगे वो पीछे पीछे। और अकाउंटेंट कह रहे हैं अंसारी साहब आपने चेक जमा करवाया था, अभी तक मैसेज नहीं आया कि अकाउंट में पैसे जमा हो गए। एक उल्टे हाथ की उसको भी देंगे और कहेंगे भाई ये एंट्री क्या कर दे, और 1-5 पे मैसेज चला दे। ये एंट्री रिवर्स कर दे और 1-5 पे मैसेज चला दे कि यासिर बाईपास क्रॉस ना करने पाए, अंसारी आ रहा है अपना पैसा लेने। इसे कहते हैं डिसऑनर्ड चेक की एंट्री। इसे क्या कहते हैं? ये नहीं समझना कि सिर्फ पैसे ना हो तो चेक डिसऑनर हो जाता है। डेट गलत लिखी, डिसऑनर हो जाएगा। डिजिट और वर्ड्स मैच नहीं करेंगे, डिसऑनर हो जाएगा। बच्चियों तुम प्लीज ध्यान से अपने साइन पक्के कर लो, क्योंकि ज्यादातर तुम्हारे साइन चेकबुक पे कुछ और होंगे, शनाख्ती कार्ड पे कुछ और होंगे, और जो तुम रजिस्टर पे साइन करती हो वो कोई और होंगे। और तुम अंगूठों की तैयारी करो, जो तुम्हारी हरकतें चल रही हैं साइन तक नौबत। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो ताकि साइन तक नौबत आए। और साइन एक जगह नहीं कई जगह करने पड़ते हैं। अब अगर चाहते हो कि अच्छे मुकाम पर साइन करो तो खुदा का वास्ता इधर मेरी बात मानो और पढ़ाई करो। ओके हो गया? डिसऑनर चेक क्लियर। अब हेडिंग बनाएं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। ओ भाई प्लीज, ओ भाई प्लीज। हेलो, मैं कौन? अंसारी एंड कंपनी। कौन? आओ जरा, बिलाल से क्रेडिट परचेज करते हैं, एंट्री बोलो। क्रेडिटर बिलाल, $1000 हो गया। जरा बिलाल को क्रेडिट सेल करो। डेटर बिलाल, बिलाल को कितने देने हैं, कितने लेने हैं? एक ही टाइम पे ये मेरा क्रेडिटर भी है और मेरा। अब मैं इसके साथ नेट करने लगा। क्या करने लगा? सेटल करने लगा। क्या करने लगा? एडजस्ट करने लगा, सेट ऑफ करने लगा।
बैलेंस कॉन्ट्रा करने लगा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है रिवर्स। क्रेडिटर का नॉर्मल क्रेडिट होता है तो रिवर्स, डेटर का नॉर्मल तो रिवर्स। तो क्रेडिटर बिलाल करूंगा और डेटर बिलाल करूंगा। दोनों में से कॉमन क्या है? 1000। 1000 दोनों में है, 1500 दोनों में। तो रूल होगा विच एवर इज लोअर। कितने से एंट्री पास करूंगा? इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा। ये वाहिद एंट्री है जो दोनों पार्टी सेम पास करती हैं। यानी बिलाल भी अपनी बुक्स में यही एंट्री पास कर रहा होगा, नवीद अंसारी भी अपनी बुक्स में। मसलन मैंने जब क्रेडिट परचेज की तो बिलाल ने क्रेडिट सेल्स की, एंट्री बोले डेटर अंसारी डेबिट सेल्स। कितने से? 1000 से। और जब मैंने क्रेडिट सेल की तो बिलाल ने क्रेडिट परचेज की, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर अंसारी क्रेडिट कितने से? अब बिलाल जब कॉन्ट्रा एंट्री पास करेगा तो क्या कहेगा? क्रेडिटर डाउन करेगा। क्रेडिटर का नाम क्या है? क्रेडिटर अंसारी डेबिट 1000 से, और डेटर अंसारी भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से? ये वाहिद एंट्री है दुनिया में जो दोनों पार्टी सेम पास करती हैं। वरना देखें, जब मैंने परचेज की एंट्री पास की, उसने सेल की। जब मैंने सेल की उसने परचेज की। जब मैंने कॉन्ट्रा की उसने भी कॉन्ट्रा की। मैंने उसके नाम से की, उसने मेरे नाम से की। मैंने अपने क्रेडिटर कम किए, उसने भी अपने क्रेडिटर कम किए। मैंने अपने डेटर कम किए, उसने भी अपने डेटर कम किए। तो रूल है विच एवर इज लोअर अमाउंट, विच एवर इज लोअर अमाउंट। आगे सुनिए, ट्रायल बैलेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर, लिख लें पेपर में चैप्टर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। बेटा ध्यान से फोकस करें बेटा प्लीज। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज अ मेमोरेंडम लिस्टिंग। क्या? यानी मेमोरेंडम का मतलब होता है अलैदा। मेमोरेंडम का मतलब एक अलैदा डॉक्यूमेंट। कैसे? सुनना, जर्नल से कहां चले? लेजर। आज जब लेजर क्लोज हुए तो कल दोबारा ओपन होंगे, और जो सीडी है वो बीडी बन जाएंगे। ऐसे ही होगा। और यहां के क्लोजिंग बैलेंस निकाल के अलैदा ले गए उस अलैदा डॉक्यूमेंट को, और वहां से बनाई इनकम स्टेटमेंट और लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस एज एन इंटरनल चेक ऑन डबल एंट्री। इट हैज 2 कॉलम, डेबिट एंड। अगर दोनों बराबर हो तो हम अज्यूम करते हैं कि कोई अरिथमेटिकल एरर। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आर मेड फ्रॉम इन ऑर्डर टू डिटरमिन। इसलिए ट्रायल बैलेंस में इंडिविजुअल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाते, पहले उनकी क्या बनती है? लिस्ट बनती है। सोर्स डेटा फॉर प्रिपेयरिंग। अब बेटा जर्नल नहीं सोचना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सोचनी है। क्या सोचनी है? तो कैश बुक
बुक ऑफ प्राइम एंट्री थी, उसकी शक्ल उसी के क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर ट्रायल बैलेंस में ले जाऊंगा। बाकी तमाम डे बुक से बनाऊंगा मेन लेजर, उन्हें क्लोज करूंगा तो उनके बैलेंस ले जाऊंगा। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से बनाऊंगा इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस से बनाऊंगा लिस्ट, और लिस्ट के टोटल को ले जाऊंगा ट्रायल बैलेंस में। ये देखें, कैश एंड कहां से, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से, और बाकी तमाम मेन लेजर से क्लोजिंग बैलेंसेस। इन चार से बनती है ट्रायल बैलेंस, इन चार से बनती है। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है किसको? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का, और दूसरा यूजफुल मींस है एरर्स को चेक करने का। और आमतौर पे यह तासुर है कि अगर डेबिट क्रेडिट बराबर ना हुआ तो एरर हो गई। समटाइम डेबिट क्रेडिट बराबर होगा फिर भी एरर हो जाएगी, फिर भी एरर हो जाएगी। अब जरा ध्यान से, क्या लिमिटेशन? सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ट्रायल बैलेंस समझा तो जाता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है, लेकिन समटाइम दोनों साइड बराबर होने के बावजूद एरर एग्जिस्ट करती हैं। एरर क्या करती हैं? अब वो जो एरर्स हैं उसका पहला नाम क्या है? एरर ऑफ, एरर ऑफ, फिर अब ये सारी चीजें सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 9 में। पहले भी बुक में लिखा हुआ होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक में लिख लें। सर ये एरिया कहाँ सिखाएंगे? चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। याद रखना, इंट्रो के लेवल पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट भी बनाओगे। यानी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो अंदाज हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट बना लो या फिर अकाउंट बना लो, फर्क कुछ नहीं है। याद करें जब इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो बताया था ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। अगर अकाउंट की शक्ल में बनाऊंगा तो ये सारे और ये सारे, ये सारे और ये सारे सेल्स, अदर इनकम, परचेज रिटर्न, ये इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट आइटम्स है। परचेज, सेल रिटर्न और एक्सपेंस ये इनकम स्टेटमेंट की। अब याद करो क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रायल बैलेंस में ये 6 की 6 आइटम पड़ी होती हैं। ट्रायल बैलेंस में असर अंसारी चिंची स्टार्ट करेंगे और सवारियों को बिठाएंगे, कहेंगे चलो तुम्हें छोड़ के आऊं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। याद रखना, क्लोजिंग एंट्री का जनरल तासुर इनकम स्टेटमेंट के लिए लिया जाता है, बैलेंस शीट के लिए नहीं लिया जाता। मैं ये समझता हूं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बात ऐसी नहीं है, लेकिन बुक्स में क्लोजिंग एंट्रीज को किसके साथ से लिंक किया जाता है? हालांकि ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट की सवारियां भी निकलती हैं, वो भी कहां जाके पार्क होती हैं? बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो खाली हो जाता है। इसलिए तो जब साल शुरू होता है तो ट्रायल बैलेंस का कोई ओपनिंग नहीं होता, वहां से खत्म होकर आइटम कहां जा चुकी होती है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। अब सेल, परचेज रिटर्न, अदर इनकम अपनी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पर पड़ी हुई है। कहां पड़ी हुई है? और सेल रिटर्न, परचेज और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में। अब जब ये इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो ये तीनों वहां क्रेडिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में आकर ये तीनों वहां डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में आकर, अगर क्रेडिट बड़ा हुआ डेबिट छोटा हुआ तो क्या आएगा? प्रॉफिट।
डेबिट बड़ा हुआ, क्रेडिट छोटा हुआ तो क्या आएगा? लॉस। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, लॉस की नेचर जब इनकम आइटम सेल, परचेज, रिटर्न, अदर इनकम क्लोज होंगे तो ये आइटम क्या हो जाएंगी? डेबिट। और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। यहां से भी क्रेडिट, ये देखो ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, अदर इनकम भी क्रेडिट। इधर से देखना है वही मतलब है, इधर से देखना है। ये एक ही डॉक्यूमेंट दो अंदाज से बना हुआ है। अब जब डेबिट आइटम्स होंगी, एक्सपेंस आइटम्स होंगी, वो कितनी है? ये 3। ये एक्सपेंस आइटम्स है। एक्सपेंस आइटम का मतलब डेबिट आइटम्स। कौन सी आइटम? अब इनकी अपनी नेचर क्या थी? डेबिट। खुद क्या हुई होंगी? और प्रॉफिट एंड लॉस को आके कर दिया। अब इसे पढ़ने का अंदाज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट सेल रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ओके हो गया? अब मेरे दोस्तों, कैपिटल अकाउंट याद रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर भी बनता है। क्या कहा? और साल के आखिरी दिन इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद भी बनता है। कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। क्या कहा? ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का अप होना लिखा जाता है। ड्राइंग कैपिटल में नहीं लिखी जाती है, ड्यूरिंग द ईयर सेपरेट बनती है। साल के आखिरी दिन जब ट्रायल में देखते हैं तो कैपिटल भी पड़ा होता है, ड्राइंग्स भी पड़ी होती हैं। फिर इनकम स्टेटमेंट बनती है। वहां से क्या आता है? या प्रॉफिट, या प्रॉफिट आए तो कैपिटल में आकर क्रेडिट हो जाता है, लॉस आए तो कैपिटल में आकर डेबिट हो जाता है। और फिर जब ड्राइंग्स को उठाते हैं ट्रायल बैलेंस से तो उसे सीधा बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते, पहले कहाँ आता है और आकर कैपिटल को कम कर देता है। याद करें जब बैलेंस शीट बनाते हैं, ये देखें ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट उसमें ऐड किया, अगर कोई फर्दर कैपिटल है वो भी इसमें ऐड किया, लॉस इसमें से लेस किया, ड्राइंग इसमें से लेस की, क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल। कितना है? तो फिर एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं, लॉस और ड्राइंग इसमें से। अब जब इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गई और प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट की नेचर, अब इसे यहां से उठा के बैलेंस शीट में भेजना है कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट खुद क्रेडिट था, क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैपिटल को कर देगा। इसलिए देखें प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, कैपिटल। लॉस आया तो वो डेबिट था, जब वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो कैपिटल को डेबिट कर देगा और लॉस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? पक्का? आगे आ जाओ। इतनी सी बात होती है। इसके लिए आप इतने ववेले मिचा रहे थे कि मुझे डर लग गया। देखो 5 मिनट मैंने आपको दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।